अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। रवाना होने के पहले श्रद्धालु बेस कैंप पर जागरण, भजन, कीर्तन करते दिखाई दिए। तस्वीर आपके सामने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहला जत्था रवाना हो चुका है। किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं वो जयकारे लगाते दिखाई दिए, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और वहां पर श्रद्धालुओं का बाकायदा भव्य स्वागत भी किया गया। बाबा बर्फानी के दर्शन बहुत जल्द ये जो पहला जत्था निकला है श्रद्धालु कर लेंगे और अब इसके बाद एक एक करके जत्था आगे रवाना होता चला जाएगा। तो पहला जत्था श्रद्धालुओं का आगे रवाना हो चुका है। खासी सुरक्षा प्रबंध जो इस बार है वो भी बढ़ाया गया है, क्योंकि इनपुट ऐसे ही मिल रहे थे कि आतंकियों की नजर अमरनाथ यात्रा पर हो सकती है। 220 के करीब गाड़ियां हैं, जिसमें 112 गाड़ियां जो हैं वो पहलगाम और 108 जो गाड़ियां हैं वो बालटाल पहुंचेंगी। और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ साथ जो लोग हैं, आज श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचेंगे और कल पैदल यात्रा, घोड़े पर यात्रा और हेलीकॉप्टर में यात्रा शुरू करेंगे और निकलेंगे। और आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने विधिवत पूजा के साथ यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से पूजा करके विधिवत मंत्र उच्चारण के बाद यहाँ से यात्रा जो है वो रवाना की है। और ये जो गाड़ियाँ हैं जो जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुई हैं, गाड़ियाँ, और ये लोग इसमें यात्री जो है आपको बता दें कि बस में सवार होंगे और बस में सवार यात्री जो है वो बालटाल पहुंचेंगे। और देखिए किस तरीके का, और देखिए कि लोगों में आनंद है। और ये लोग जो बालटाल जाएंगे, बालटाल से यात्रा करेंगे। पहला जत्था जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना जो है वो हुआ है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ से यात्रा को रवाना किया, लेकिन मंत्र उच्चारण की ध्वनि ऐसी कि हर कोई यहीं पे भोले बाबा को याद करता नजर आया। तो जम्मू से अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था रामबन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बेस कैंप पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर का इंतजाम किया गया था। इसके साथ ही इस दौरान श्रद्धालु भजन करते हुए भी यहां पर दिखाई दिए। तो जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रामबन वो पहुंच भी चुका है। जब रामबन पहुंचे ये श्रद्धालु तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और आखिरी तस्वीर में आप देख रहे हैं ताली बजाकर किस तरह से जो भक्त हैं वो बाबा की धुन में रमे हुए दिखाई दे रहे हैं। भजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब पूरी तरह से ये बम बम भोले वाला जो अमरनाथ यात्रा है शुरुआत उसकी हो चुकी है। हर तरफ जयकारे लग रहे हैं। सुबह तड़के बेस कैंप जम्मू से यात्रियों का जत्था रवाना हुआ और पहुंचा रामबन, जहां पर उनके नाश्ते की व्यवस्था, बहुत खूब सारे लंगर सेवा जो यहां पर हैं। ये लंगर यात्रा शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले से ही यहां पर इसकी सेवा जो है वो शुरू हो जाती है। और यहां पर 40 से 50 दिन जो चलने वाली जो यात्रा है सभी के लिए ये लंगर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कितने दिन की तैयारियां? ये पूरे 2 महीने की तैयारियां हैं। भोले बाबा की सेवा में सब लगे हुए हैं। ये सेवादार सब कामा राजस्थान से आए हुए हैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या पकवान पकाए? थाली में जरूर देखेंगे कि यात्रियों के लिए खास तरह के चना, पूड़ी, हलवा ये जो यहाँ पर परोस रहे हैं। यात्री लाइन में लगकर लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लगकर लंगर सेवा का आनंद ले रहे हैं। आपसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ब्रजभूमि से, कामवन ब्रजभूमि, ब्रज क्षेत्र राजस्थान में आता है। और हम इतने खुश हैं। हमारे यहाँ भगवान शंकर, भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए थे छोटे से के। आज हम भगवान की सेवा करके, शंकर भगवान की सेवा करके इतना प्रसन्न हो रहे हैं, अति प्रसन्न। और इतना आनंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। हिम स्वरूप में भगवान शिव कहाँ गुफा में विराज हुए, तो उनके दर्शन करने के लिए भला कौन नहीं जाए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जय घोष के नारे, महिलाएं भी यहाँ पर लंगर लगा रही हैं, आदमी भी यहाँ पर जो है लंगर सेवा कर रहे हैं। और ये 2 महीने की इनकी तैयारियां हैं। बेसब्री से इंतजार था कि जम्मू से पहला जत्था आज निकलेगा, उनको ये सेवा करवाएंगी। तो देखिए किस तरीके से यात्री जो है लंगर सेवा
का भरपूर आनंद जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद रामबन से ये जत्था जाएगा लांबर, जहां पर सीआरपीएफ आगे यात्रा का जत्था सुरक्षा के साथ लेकर कश्मीर पहुंचेगी और कश्मीर से यात्रा पहुंचेगी बाल्टाल। और वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बारे में रामबन के डीआईजी श्रीधर पाटिल से बात की न्यूज 18 इंडिया की कोमल सिंह ने। जम्मू बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था जब रवाना हुआ तो उधमपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ और अब पहुंचे हैं रामबन। यात्रा रामबन पहुंची है, यहाँ पर लंगर सेवा मिलेगी और यहाँ पर भी पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यात्रा का भव्य स्वागत किया। श्रीधर पाटिल डीआईजी डोडा उधमपुर रेंज हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करेंगे। सर, हर बार पुलिस स्वागत करती है और सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए जाते हैं, इस बार क्या खास? इस बार हमने जो यात्रियों की सुरक्षा है उसमें फैसिलिटेशन, कन्वीनियंस का भी ख्याल रखा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि सुरक्षा के साथ साथ किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, पहली बात। दूसरी बात, इस बार सुरक्षा में हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। वो हाईएस्ट क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरास हो, एनालिटिक्स हो या ड्रोन्स के द्वारा सर्वेलेंस हो, एंटी ड्रोन मेजर्स हो, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो सारी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कई सारी चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का हमने भरपूर इस्तेमाल किया है ताकि हम यात्रियों की सुरक्षा इंश्योर कर सकें। कितना चैलेंज है सर? चैलेंज तो है, यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम हर साल इसको एक चुनौती की तरह ही देखते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सुरक्षा बल मिल के यहाँ पे जो भी यात्री यहाँ आता है उसकी सुरक्षा को हम इंश्योर कर सके। और सीधी तस्वीरें लोकसभा से इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर बोलते दिखाई दे रहे हैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव है नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय